हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए। भाई जो ही बच्चा एएलएम, एसए, जेई या डब्ल्यूपीओ की तैयारी करा तो उसके लिए हमने सेशन स्टार्ट किया भाई इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पीवाईक्यू क्वेश्चन, वो भी चैप्टर वाइज और वो भी वन लाइनर की फॉर्म में। तो इससे एक तो आपका सबसे मेन चीज आपका रिवीजन बहुत ईजिली हो जाएगा। तो ये क्लास उस बच्चे के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसने पहले थ्योरी का रिवीजन कर लिया, क्योंकि भाई वन लाइनर में जिस बच्चे ने पहले थ्योरी को कंप्लीट नहीं किया ना, तो ये लगा लो आपको 50% यहाँ से समझ आएगा। अगर आपने 100 का 100 यहाँ से समझना तो एक बार आप थ्योरी का रिवीजन करके फिर क्लास देखना। इससे पहले हमने भाई 10 क्लास को कंप्लीट कर लिया, आज हमारी 11वीं क्लास है। और जब तक आपका एग्जाम और नहीं होता ना, तब तक ये सेशन कंटिन्यू रहेगा भाई। चाहे इसमें हमने एक बार वन लाइनर में रिवीजन करके उसके बाद हम हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स की क्लास आपको प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन सबसे मेन चीज है कि आपका सपोर्ट भाई। और इसके साथ साथ भाई एक चीज और सबसे मेन चीज है, एक बार आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर विजिट करना। आपके लिए भाई डेली का 1 से 2 पेज आपको मिल रहे हैं शॉर्ट नोट्स के, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के। एक बार आप उन शॉर्ट नोट्सों को पढ़कर बताना कि आपको सेशन कैसा लग रहा वो। तो आज हम पढ़ेंगे सेलों के प्रकार, जिसमें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे हम प्राथमिक सेल के बारे में। तो ये चित्र में दिखाया गया भाई, चित्र में दिखाया बैटरी किस प्रकार की संरचना है। तो बैटरी कौन सी है? तो ये बटन सेल की। कौन सी? बटन सेल की संरचना है। अच्छा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लेड एसिड बैटरी को आवेशित करने के लिए इसके एनोड में भौतिक परिवर्तन होगा। तो कौन सा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा भाई? चॉकलेटी भूरे कलर का हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, लेड एसिड बैटरी के सेल को किस वजह से एकाधिक प्लेटों के साथ निर्मित किया जाता है, जिसमें सभी धनात्मक प्लेट एक साथ जुड़ी होती हैं और सभी ऋणात्मक प्लेट एक साथ जुड़ी होती हैं। तो वो क्या होता है भाई? आंतरिक प्रतिरोध को कम करने तथा प्लेटों के आकार को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। कैसे? धनात्मक प्लेट एक साथ और ऋणात्मक प्लेटों को एक साथ हम जोड़ देते हैं उनका प्रतिरोध कम करने के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने के पर कैथोड में खालिस्तान भौतिक परिवर्तन हो जाता है। तो भाई लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने पर कैथोड में तो एक ग्रे कलर का हो जाता है। तो अच्छा ये बताओ भाई बैटरी के भाग, इसको आप नोट कर लेना। लिथियम आयन बैटरी का सामान्य वोल्टेज होगा 3.6 वोल्ट। नेक्स्ट भाई, द्वितीयक सेल के सापेक्ष प्राथमिक सेल के लिए खालिस्तान कथन सत्य है। प्राथमिक सेल का प्रारंभिक मूल्य कम होगा। लैग्रैंज सेल में द्विवर्ग के रूप में खालिस्तान कार्य करता है। तो ये करता है भाई MnO2। खालिस्तान सेल एक प्रकार का द्वितीयक सेल है, तो लेड एसिड सेल एक द्वितीयक सेल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेड एसिड में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व बढ़ जाता है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध में कमी आ जाती है। अगर इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ गया ना, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। कौन से में? लेड एसिड सेल में। चांदी दस्ता बैटरियों के धनात्मक प्लेटों का सक्रिय पदार्थ है सिल्वर ऑक्साइड। विद्युत रासायनिक अपक्रिया खालिस्तान की दिशा में उत्कीर्णीय नहीं होता, तो केवल प्राथमिक सेलों में। शुष्क सेलों का रूपांतर या शुद्ध रूप लग्रांज सेल का है। एक लग्रांज सेल में विद्युत अपघटन होगा अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन। सूक्ष्म संचयन सेल है तो कार्बन जिंक सेल होता है वो। एक सिल्वर ऑक्साइड सेल का आउटपुट वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है। एक सूक्ष्म सेल की अक्षमता है अधिक जब धारा रुक रुक कर आपूर्ति करता है। प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है या बदलता है जब सीधे इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी के साथ और इलेक्ट्रोड की प्रकृति के साथ। खालिस्तान प्राथमिक सेल की वोल्टता उच्च होती है। लिथियम की कितनी होती है? 2.95 वोल्ट होती है। अच्छा भाई, प्राथमिक सेल के बारे में जैसे अगर आपको मिले भाई कार्बन जी का वोल्टेज कितनी होती है? 1.5 वोल्ट होती है। तो इसका प्रयोग हम इसी निम्न कीमत होती है, निम्न धारा अक्षमता होती है, फ्लैश लाइट और खिलौनों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? कार्बन जिंक का। अगर आप आपसे पूछे भाई जिंक क्लोराइड का, इसकी वोल्टेज 1.5 होती है। कार्बन जिंक बैटरियों के समान परंतु उच्च धारा अक्षमता रखता है। मैग्नीशिया
अल्कनाइन इसका होता है 1.5 वोल्ट, हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट, और ये उस द्वारा इसकी अक्षमता होती है। नेक्स्ट पूछे अगर आपको सिल्वर ऑक्साइड, इसकी वोल्टेज होती है 1.5 वोल्ट। डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइट मिनिएचर बटन के आकार का होता है ये। अगर आपसे पूछे लिथियम 2.95 वोल्ट, उच्च जीवन काल, उच्च कीमत और उच्च ऊर्जा घनत्व होता है। अगर आपसे पूछे मरकरी का 1.35 वोल्ट कैथोड मर्क्यूरी ऑक्साइड होता है। साधारण वोल्टेज सेल का ऋणात्मक इलेक्ट्रोड बना होता है, तो किसका बना होता है, तो जिंक का बना होता है। सूक्ष्म सेल का आंतरिक प्रतिरोध खालिस्तान क्रम में होता है, 0.2 से लेकर 0.4 ओम के क्रम में रहता है भाई। एक प्राथमिक सेल का दोष है लोकल क्रिया और दुर्वर्ण। एक शीशा अम्ल सेल का अवस्थित होता है क्योंकि इसकी रासायनिक क्रिया उत्कीर्णीय होती है। कार्बन जिंक सेल में डिप्लोराइजर का कार्य क्या है, यह उत्पादित हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित करता है। नीचे दी गई आकृति में दर्शाया गया जिंक विद्युत अपघट्य सेल द्वारा आपूर्ति वोल्टेज होता है लगभग 1.5 वोल्ट रहता है ये। अच्छा ये चीज है भाई, आप इसको भी देख लेना। तो इसके बारे में बताया गया भाई, इसके ये क्या क्या इसमें क्या क्या भरा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भाई, जिंक कार्बन सेल के लिए सत्य है। द्विध्रुवक मुख्यतः बुरे लोह कार्बन पाउडर का होता है। शुष्क सेल में डिप्लोराइजर की तरह कार्य करता है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड करता है। कौन सा मैग्नीज डाइऑक्साइड करता है। अधिकांश सामान्य रूप से उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल है लिथियम सेल रहता है। शुष्क सेल में मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ निर्मित होते हैं, एनोड पर होते हैं। शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, तो कार्बन का होता है ये। सामान्य इलेक्ट्रोलाइट से सेल प्रयुक्त होता है, इंटरमीडिएट के लिए होता है ये। विद्युत रासायनिक सेल के प्रकार होते हैं, एक तो गैल्वेनिक होता है जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिंग जो विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है। ये दोनों चीज आप नोट कर लेना। लैग्रैन्ज सेल का एनोड बना होता है कार्बन रोड या प्लेट का। लैग्रैन्ज सेल का कैथोड बना होता है तो जिंक प्लेट का ही बना रहता है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है भाई, शुष्क सेल का इलेक्ट्रोड कार्बन के बने होते हैं तथा इन सेलों का आवरण एल्यूमिनियम या जस्ते का बना जाता है भाई। शुष्क सेल का इलेक्ट्रोड तो बना होता है कार्बन का भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे पूछा जाता है भाई, शुष्क सेल का इलेक्ट्रॉन खालिस्तान का बना होता है, तो ये तो बना होता है कार्बन का, तथा इन सेलों का आवरण एल्यूमिनियम या जस्ते का बना होता है। किस प्राथमिक सेल की वोल्टेज न्यूनतम होती है, तो होती है मरकरी सेल की। किसकी, मरकरी सेल की। सिल्वर ऑक्साइड सेल का ईएमएफ होता है 1.5 होता है। ठीक है भाई, आज हम करेंगे सिर्फ प्राथमिक सेल के बारे में। कल को हम पढ़ेंगे भाई द्वितीयक सेल के बारे में। किसके बारे में, द्वितीयक सेल के बारे में। भाई अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो भाई प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। अगर आप चाहते हो भाई क्लास 30 मिनट की या 40 मिनट की, अगर आप भाई 10 से 20 बच्चे कमेंट करेंगे कि सर क्लास की टाइमिंग थोड़ी सी और इंक्रीज कर दे रहा, तो आपकी क्लास में 30 मिनट तक हम कर देंगे। सिर्फ अगर आप सपोर्ट करोगे भाई, क्योंकि जहां तक है ना, आप जितनी छोटी क्लास देखोगे ना भाई उतना आपके लिए ईजी रहेगा। एक तो आपका सबसे मेन चीज है टाइम, और मैं अभी बोल रहा हूँ एक बार आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम पर सबसे मेन चीज है भाई, आपको एक तो शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं, वो आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट रहेंगे। और इसके साथ साथ ग्रुप डी के लिए हमने 4000 GK/GS और साइंस का सेशन स्टार्ट कर दिया। एक बार आप जो बच्चा ग्रुप डी की तैयारी करना चाहता है या अपने GK/GS अच्छी करना चाहता है, तो एक बार उस सेशन को जरूर देख लेना। और उसके साथ साथ भाई ALM वालों के लिए 1000 क्वेश्चन चले हुए हैं, किसके, कंप्यूटर के। और एक कंप्यूटर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो आपकी मैडम करा रही है ना वो MC है भाई, तो उन्होंने MC की हुई है और MC का उसका नेट भी क्लियर है। अब आप खुद देख लो भाई उसको कितनी ज्यादा नॉलेज होगी। अगर आपने वो सिर्फ वो 10,000 क्वेश्चन कर लिए ना, सॉरी 1000 क्वेश्चन कर लिए भाई, आपके एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं मिलेगा। और कोई भी डाउट हो बच्चे का भाई, कोई भी डाउट हो, वैकेंसी से लेकर नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब भर जाएंगे, तो आप कमेंट कर देना भाई। आपका रिप्लाई, अगर आपका कमेंट हो जेन्युइन तो आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ भाई थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करो, लाइक शेयर और कमेंट का। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि लाइव क्लास, बस जितना जल्दी आप 5K सब्सक्राइब करवा दोगे तो आपके लिए लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी। और आपके लिए सबसे मेन चीज है भाई, एग्जाम का जब आपका 15 से 20 दिन रह जाएंगे ना, तो आपके लिए भाई शॉर्ट नोट्स तैयार होने लग रहे हैं। तो उसकी एक मैराथन क्लास ले लूंगा, चाहे वो मैराथन क्लास 10 घंटे की हो, 15 की हो या 20 घंटे की हो। अगर आपने वो मैराथन अच्छे से कर ली ना, सिर्फ वो बच्चे उस बच्चे के लिए रहेगी
जिसने पहले थ्योरी या एक दो बार रिवीजन की हुई है, क्योंकि उसमें सिर्फ मैं शॉर्ट में बताऊंगा और वो सिर्फ आपके लिए रिवीजन रहेगा। ये लगा लो उस क्लास में आपका कम से कम भाई, ज्यादा तो नहीं बोलता, 3 बार रिवीजन हो जाएगा उस एक क्लास में। सिर्फ ये उस बच्चे के लिए रहेगी जिसने आप पहले थ्योरी कर लियो, या आप हमारे साथ जुड़ रहे हो, आपको पता लग जाएगा सर किस वे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, अगर कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय